760 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो विभाजिता का नियम के आधार पर देखेंगे कि यहाँ पर 0 है, इसीलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होगा, 2 से इसको भाग देंगे तो ये हो गया 16, फिर यहाँ पर 7 है, 3 दूना 6 और फिर 8 दूनी 16 और ये 0 हो गया। फिर इसको 2 से भागा देना है, 2 से 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पर, 2 एकम 2, फिर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसको ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से देंगे, 2 चौके 8 हो गया, फिर 1 हो गया, 19 हो जाता है, इसलिए 2 अंक है इसलिए 1 0 लगेगा। फिर जब 19 है तो 9 दूनी 18 होता है और 2 पंचे 10 होता है, इस तरह से। इसके बाद ये संख्या देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ करके देखते हैं तो 9, 5, 14, 4, 18 ये 3 से विभाजित है, इसीलिए इसको 3 से भागा देना है। 3 से भागा देने पर क्या होता है, 3 एकम 3 हो गया, 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 6 तिया 18 हो गया, 3 5 15, इस तरह से हो गया। अब देखना है इसको 1, 3, 6, 5 ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित के लिए इसको अंकों को जोड़ करके देखेंगे तो 6 5 11, 11 3, 14 और 1 15 हो गया। 3 से विभाजित है इसलिए 3 से इसको फिर से देना है, तो 3 चौके 12 हो जाता है और 1 बच गया, तो यहाँ पर हो गया 16, 3 5 15 और फिर 3 5 15, तो 5 5 10 और 4 14, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए इसको 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देने पर क्या होता है, 5 9 45 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, इस तरह से होता है। इसके बाद ये जो संख्या जो होता है 6, 9 1 10 होता है। फिर 7 से देखेंगे, 7 से 13 7 91 हो जाता है, इस तरह से। तो इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में 32760 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। 32760 को गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना हो गया, कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो इस तरह से देखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, 2 3 बार है इसलिए 2 पर घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 बार में है तो 3 पर घात 2 हो जाएगा, गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो ये होता है 32760 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगला जो है 3825, इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 8 3 11 हो गया, 11 2 13, 13 और 5 18, 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से पहले इसको विभाजित करेंगे। 3825 को 3 से विभाजित करना है, तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 22 हो जाता, 3 7 21 और 3 5 15। इसके बाद फिर से देखना है ये 3 से विभाजित हो पाएगा कि नहीं। तो 7 5 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 और 1 15, 3 से विभाजित है, इसीलिए फिर से इसको 3 से देना है। तो 3 चौके 12 हो जाता है और फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15, इस तरह से निकलता है। फिर देखना है 3 से चेक करके, 4 2 6 5 11 हो जाता है, नहीं होता 3 से विभाजित, इसीलिए इसको 5 से विभाजित करेंगे। 5 तो 5 और 8 40 हो जाता है, 2 बच गया, 25 हो गया, 25 25 हो जाता है। फिर से ये 5 से जाएगा 85, तो 5 बार में 17 बार में चला जाएगा, 17 5 85 होता है। तो 3825 को गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। तो मिल करके इसको घात के अगर रूप में हम लोग लिखना चाहें तो 3 पर घात 2 हो जाएगा, × 5 पर घात 2 हो जाएगा, × 17। तो इस तरह से 3825 का गुणनखंड निकलेगा। अगला क्वेश्चन है 505 का गुणनखंड निकालना है। तो इसको 3 से पहले चेक करेंगे
तो 5 5 10 हो जाता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5005 है, इसको 5 से विभाजित करेंगे। 5 बार में क्या होता है 1 हो गया, फिर 001 हो जाता है इस तरह से। अब जो ये संख्या निकला है 100, 5 से तो विभाजित नहीं है क्योंकि 0 और 5 लास्ट में नहीं है। 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होता है वही 6 से विभाजित होता है। 7 से हम लोग चेक करके देखेंगे, 7 एक बार में देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, 30 हो गया, 7 चौका 28 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है और 7 या 21, 7 बार में ये चला जाएगा भाग। फिर 7 से हम लोग देंगे, 7 एक कम 7 हो गया, 3 हो जाता है, 30 हो गया, 7 चौका 28 हो जाता है, फिर 2 हो गया, 7 या 21 हो गया इस तरह से। अब ये जो संख्या निकला है 7 से तो विभाजित नहीं है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 4 3 7 1 8 होता है इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से हम लोग चेक करके देखेंगे। 11 से नियम है कि 3 और 1 4 होता है जोड़ने पर, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 हो जाता है, इसीलिए यह संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से हम लोग देखेंगे, 11 एक कम 11 हो जाता है, यहाँ पर 3 होता है 33, 11 3 33 हो जाता है। तो इस तरह से 5005 का गुणनखंड जो होता है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होता है इस तरह से। अगला संख्या है 7429, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 7429 इसको 3 से देखेंगे, जोड़ करके देखते हैं, 9 2 11 हो जाता है, 11 4 15, 15 7 22, 3 से नहीं विभाजित होगा। इसके बाद जो है ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 7 से अगर देखें, 7 एकम 7 हो जाता है, 7 6 42 होता है, 7 एकम 7, ये 7 से भी विभाजित नहीं है। फिर जो है 11 से अगर देखें, 9 4 13 होता है, 13 में से 9 घटा देंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 0 तो आता नहीं है, या फिर 11 से जो है विभाजित होने वाला संख्या आता नहीं है, इसलिए 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से देखते हैं, 13 5 65 हो जाता है, 65, तो 9 हो गया, 13 7 91 हो गया, 1 बचता 19, 13 से भी नहीं है। 17 से देखेंगे करके, तो 17 चौके 68 हो जाता है, 68 और 6 हो गया, 62 हो गया, 17 से 51 हो जाता है, 51, तो यहाँ पर 11 हो गया, फिर 17 गुना 7, ये 17 से विभाजित हो जाएगा। 7429 का गुणनखंड निकालना है, 17 से ये विभाजित है संख्या। तो 17 से कितना बार में होता है, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाता है, फिर 6 हो गया, 61 हो गया, 17 से 51 हो जाता है, और 17 गुना 7 119 हो जाता है। फिर ये जो संख्या जो निकला है 17 से विभाजित है कि नहीं, 17 दूनी 34 हो गया, 34 9 97 हो जाता है, 17 5 85 ही होता है, 17 से विभाजित नहीं है ये। फिर 19 से देखेंगे, 19 दूना 38, 5 और 19 3 57 हो जाता है, तो 19 से इसको विभाजित करेंगे, 19 दूना 38 हो गया और 57 हो गया, 19 3 57 हो जाता है। तो इस तरह से 7429 का गुणनखंड जो होता है वो 17 गुना 19 गुना 23 होता है इस तरह से।